Hello and welcome back. This is lecture number 10, issue of shares, corporate accounting. लास्ट लेक्चर में हमने फोरफीचर से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर कंपनी जो है वो एप्लीकेशन मनी के साथ प्रीमियम की डिमांड करती है और कुछ शेयर होल्डर्स के जो शेयर्स हैं वो फोरफिट हो जाते हैं, तो हम किस तरीके से उससे डील करेंगे। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि अगर कंपनी एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट और कॉल्स के साथ भी आपसे कुछ प्रीमियम का हिस्सा डिमांड करती है और उस टाइम पे अगर शेयर फोरफिट हो जाते हैं, तो हम इशू ऑफ शेयर्स और फोरफीचर से रिलेटेड एंट्रीज कैसे करेंगे। आज हम इससे आगे बढ़ रहे हैं और आज हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला है जब फोरफीचर ऑफ शेयर तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ शेयर्स का ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, प्रो रेटा अलॉटमेंट हो रहा है, और जिन शेयर्स का फोरफीचर हो रहा है वो उस कैटेगरी में से या उस क्लास में से हैं जिनका आपने प्रो रेटा अलॉटमेंट किया है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जहां पे आपके शेयर फोरफिट हो रहे हैं और ओवर सब्सक्रिप्शन तो है ही है, बट उन शेयर्स का फोरफीचर हो रहा है जिनको आपने प्रीमियम पे इश्यू किया था। तो यहाँ पे हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन का एक एडिशन है और यहाँ पे हम ओवर सब्सक्रिप्शन विद प्रीमियम हमें कैसे डील करना है हम वो देखेंगे। एक चीज मैं पहले से ही क्लियर कर दूं कि इन दो केसेस में जो फोरफीचर हो रहा है, जिन शेयर्स को हम फोरफिट कर रहे हैं वो शेयर उस क्लास से रिलेटेड है जिनको आपने प्रो रेटा अलॉटमेंट किया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहती हूं, क्योंकि आपके मन में ये डाउट आ सकता है और आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। इलस्ट्रेशन नंबर 24 हमने किया था, जिसमें हमने देखा था कि कंपनी ने 60,000 शेयर्स इशू किए थे और एप्लीकेशन जो आई थी वो 75,000 शेयर्स के लिए आई थी। यहां पे भी शेयर्स को फोरफिट किया गया था। तो आप ये डाउट आपके मन में आ सकता है कि जो टॉपिक हम आज करने वाले हैं ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट का, जहां पे फोरफीचर हो रहा है, उसमें और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, यहाँ पे क्या डिफरेंस था। तो डिफरेंस ये था कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो चीज देखी थी वो ये थी कि आपके जो शेयर्स फोरफिट हो रहे थे वो लिस्ट 1 में से थे और लिस्ट 1 में आपके पास वो शेयर्स थे जिसको आपने फुल अलॉटमेंट की थी। लेकिन अब हम जो देखने वाले हैं केस, उसमें यह है कि आपके जो शेयर्स फोरफिट हो रहे हैं वो उस क्लास में से, क्लास ऑफ शेयर्स में से हैं या उस लिस्ट में से हैं जहां आपके शेयर्स को आपने जितनी एप्लीकेशंस आई थी उतने आप उसको अलॉट नहीं कर पाए, बल्कि उससे कम शेयर्स आपने अलॉट किए हैं। तो दोनों ही क्वेश्चंस में अब ये डिफरेंस आएगा कि इस इलस्ट्रेशन में हमने ओवर सब्सक्रिप्शन देखा था, यहाँ पे प्रो रेटा अलॉटमेंट भी थी और यहाँ पे फोरफीचर भी हो रहा था। बट फर्क ये है कि यहाँ पे जिन शेयर्स को फोरफिट किया गया था वो उन शेयर्स में से थे जिसको आपने फुल अलॉटमेंट की थी। लेकिन अब हम जो केस देखेंगे वहां पे शेयर्स उस लिस्ट में से फोरफिट हो रहे हैं जिनको आपने फुल अलॉटमेंट नहीं की थी, बल्कि जितने के लिए एप्लीकेशन आई थी उससे आपने कम शेयर्स अलॉट किए थे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन की तरफ। यह है इलस्ट्रेशन नंबर 26, जहां पे ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट हो रहा है विद फोरफीचर। इलस्ट्रेशन नंबर 26 में आपको बताया गया है कि नवलक्ष्मी लिमिटेड है जिसने एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं 50,000 शेयर्स के लिए। 10 रुपए का एक शेयर है, ये शेयर आपने एट पार इशू किए हैं। उसकी टर्म्स क्या है, एप्लीकेशन पे कंपनी 3 रुपए की डिमांड कर रही है, अलॉटमेंट पे कंपनी 4 रुपए की डिमांड कर रही है, फर्स्ट कॉल पे कंपनी 2 रुपए की डिमांड कर रही है और जो बाकी का बैलेंस बच गया उसको फाइनल कॉल में कंपनी डिमांड कर रही है। तो 3 + 4 + 2 ये 9 हो गए। तो यानी फाइनल कॉल पे जो कंपनी डिमांड कर रही है वो है आपका 1 रुपीज। एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं 60,000 शेयर्स के लिए, यानी आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। अलॉटमेंट कैसे की गई है, प्रो रेटा बेसिस पे। आपने जो 10,000 एप्लीकेशन आपके पास आई थी उसको आपने फुल अलॉटमेंट की है। 20,000 जो शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी उसको आपने 15,000 शेयर्स की अलॉटमेंट की है और जो 30,000 शेयर्स के लिए आपके पास एप्लीकेशन आई थी बाकी के, उनको आपने 25,000 शेयर्स की अलॉटमेंट की है। यानी आपके पास जो 10,000 एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी, तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ इन शेयर्स को 5,000 कम दिए गए हैं, इनको 5,000 कम दिए गए हैं। टोटल आपने जो शेयर्स अलॉट किए हैं आपने टोटल 50,000 ही किए हैं।
सारी की सारी आपको जो एक्सेस अमाउंट थी वो एप्लीकेशन पे जो भी आपको मिली होगी वो आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दी है। शेयर्स जो थे वो फुली कॉल्ड अप थे और पेड अप थे, एक्सेप्ट द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल नॉट पेड बाय दोज हु अप्लाइड फॉर 2000 शेयर्स। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट दी है कि जिन लोगों ने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था वो अपनी अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं कर पाए हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन लोगों को आपने 2000 शेयर अलॉट किए थे ये वो नहीं है, ये वो हैं जिन्होंने सिर्फ 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 20,000 शेयर्स, ये वाला सेकंड वाला ग्रुप। तो इस ग्रुप में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था इन 20,000 में से। हमें नहीं पता हमने उनको कितने शेयर अलॉट किए, क्योंकि इस कैटेगरी में जो भी आपके एप्लीकेंट थे उनको फुल अलॉटमेंट नहीं की गई, उनको कम शेयर्स अलॉट किए गए थे। तो ये जो 2000 शेयर्स के एप्लीकेंट थे इनको 2000 शेयर अलॉट नहीं किए गए थे बल्कि उससे कम शेयर अलॉट किए गए थे। इट मीन्स कि जो आपके शेयर्स फॉरफिट हुए हैं उन पे भी आपको कुछ एक्सेस अमाउंट रिसीव हुई थी एप्लीकेशन के टाइम, जिसको आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया होगा। तो ये चीज है जो आपकी अलग है, हमने जो 24th इलस्ट्रेशन देखा था उससे। ऑल द शेयर्स जिसके ऊपर भी आपकी कॉल्स नहीं मेड की गई थी आपने उनको फोरफिट कर लिया था और इनमें से आपने 1000 शेयर्स को दोबारा से इशू कर दिया था। फुली पेड थे ये और ये 8 पर शेयर। तो अगर आप एक चीज ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको फुली कॉल्ड अप एंड फुली पेड अप शेयर है ये, और ऊपर से यहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल बनाया गया है क्योंकि आप इस चीज को एक बार अच्छे से समझ सको कि अगर आपके उस कैटेगरी ऑफ शेयर्स में से फॉरफिट हो जाते हैं शेयर जिन्होंने अप्लाई ज्यादा के लिए किया था बट अलॉट उनको कम हुए थे, और ऊपर से आपको क्वेश्चन में दे भी ये रखा है कि इन्होंने 2000 के लिए अप्लाई किया था, इनको अलॉट नहीं हुए थे 2000, तो हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि इन शेयर्स को इन एप्लीकेंट्स को एक्चुअल में कितने शेयर अलॉट हुए थे। तो एक बार हम वही निकाल लेंगे कि इनको एक्चुअल में कितने शेयर्स अलॉट हुए थे। सो देखो, जिन लोगों ने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको उनको 15,000 शेयर अलॉट हुए। तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि 15,000 शेयर अलॉट हुए हैं जिन्होंने 20,000 के लिए अप्लाई किया था, तो जिन्होंने 2000 के लिए अप्लाई किया होगा उनको कितने शेयर्स अलॉट हुए होंगे। ओके, जैसे हम वो निकालते हैं कि अगर 15,000 रुपए इतने शेयर्स के हैं तो इतने शेयर्स के कितने होंगे, वैसे 15,000 शेयर्स उन लोगों को अलॉट किए गए थे जिन्होंने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो जिन्होंने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको कितने शेयर्स अलॉट हुए होंगे, ये आएगा आपका 1500 शेयर्स, 1500 शेयर्स। तो ये जो 2000 शेयर ये वाली जो कैटेगरी है इनको 1500 शेयर्स अलॉट किए गए थे। इसका मतलब क्या है कि 500 शेयर ऐसे हैं, मतलब आपने 500 शेयर इनको अलॉट नहीं किए, बट जिस टाइम एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी उस टाइम इनसे 500 शेयर्स के रुपए तो इन्होंने तो जमा करा दिए थे बैंक में। अब ये 1500 शेयर फॉरफिट हुए हैं। ये जो फॉरफीचर हो रहा है ये 2000 शेयर्स का नहीं हो रहा है, क्योंकि सिंपल करने के लिए हम मान लेते हैं कि ये जो पर्सन है इसका नाम है मोहन। तो मोहन ने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और वो कैटेगरी 2 में है जिन्होंने 20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था और कंपनी ने उन्हें 15,000 शेयर दिए। तो मोहन ने भी 2000 शेयर के लिए अप्लाई किया था लेकिन वो अलॉटमेंट और कोर्स पे नहीं कर पाया तो उसके शेयर फॉरफिट हो गए। तो मोहन ने तो सिर्फ 2000 शेयर के लिए अप्लाई किया था और ये जिस कैटेगरी में आता है हमने उसको फुल अलॉटमेंट नहीं की। अगर ये इस कैटेगरी में होता, कैटेगरी 1 में जिनको फुल अलॉटमेंट की गई थी, इसका मतलब ये होता कि इसने अगर 2000 के लिए अप्लाई किया था तो इसको 2000 शेयर्स ही अलॉट हुए थे। लेकिन क्योंकि ये इस कैटेगरी में है तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि मोहन को एक्चुअल में कंपनी ने शेयर्स कितने अलॉट किए। तो ये हमने निकाल लिया कि जो कैटेगरी 2 है उसमें 15,000 शेयर्स उन लोगों को जो है अलॉट किए गए जिन्होंने 20,000 के लिए अप्लाई किया था। तो मोहन ने जो 2000 के लिए अप्लाई किया गया था उसको कितने शेयर अलॉट हुए होंगे,
1500 शेयर अलॉट हुए होंगे। जब मोहन ने एप्लीकेशन मनी स्टार्टिंग में जब एप्लीकेशन दी होगी और एप्लीकेशन मनी जमा कराई होगी तो उसने पूरे 2000 शेयर के लिए जमा कराई होगी, क्योंकि एप्लीकेशन मनी आप जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन देते हो उसके हिसाब से जमा कराते हो, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी ही डालते हो आप। तो उसने तो 2000 के लिए एप्लीकेशन मनी बैंक अकाउंट में डाली होगी कंपनी ने। अलॉटमेंट तो बाद में होती है, लेकिन बाद में कंपनी ने क्या किया, उसको सिर्फ 1500 शेयर अलॉट कर दिए। यानी ये जो 500 शेयर के ऊपर एक्स्ट्रा पैसे मोहन ने कंपनी के बैंक अकाउंट में डाल दिए थे, कंपनी दो चीज कर सकती थी, या तो इनको वापस लौटा सकती थी, लेकिन कंपनी ने क्या किया है, ऑल एक्सेस अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो कंपनी ने क्या किया, मोहन को ये बोला कि आपने 500 शेयर्स की जो एक्सेस आपकी जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है, हम उसको आपको वापस नहीं लौटाएंगे, हम आपकी जब अलॉटमेंट का पैसा देना बनेगा उस टाइम पे हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जब अलॉटमेंट देने का वक्त आया उस वक्त मोहन अलॉटमेंट का जो बाकी का बचा हुआ पैसा था, ये एडजस्टमेंट वाला तो पहले एडजस्ट हो गया, तो एक बार हम देख लें। अलॉटमेंट की कंपनी ने मांग रखे हैं 4 रुपए, तो 4 रुपए इसके शेयर्स 1500 शेयर्स हैं इसके, 1500 जो शेयर्स हैं इसके ऊपर इसका अलॉटमेंट का जो पैसा बनता था वो बनता था 6000 रुपए। ओके, इसको 6000 रुपए देने पड़ते क्योंकि इसको 1500 शेयर अलॉट हुए हैं जब अलॉटमेंट का टाइम आता। बट इसने 500 शेयर्स के लिए पहले से ही एक्सेस मनी दे रखी थी, तो कंपनी ने बोला भी आपने ये जो पैसा एक्स्ट्रा आपका बन गया है, क्योंकि हम आपको पूरे शेयर अलॉट नहीं कर पाए, कम ही शेयर अलॉट कर पाए, इसको हम आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो इसके हिसाब से 500 जो शेयर हैं इसके हिसाब से जो 2000 रुपए हैं ये एक्सेस थे, तो ये इन्होंने एडजस्ट कर दिए, तो अब बच गए 4000। यानी जब भी अलॉटमेंट देने का टाइम आता तो मोहन को सिर्फ अलॉटमेंट के 4000 रुपए देने पड़ते, लेकिन जब अलॉटमेंट देने का टाइम आया तो मोहन ये 4000 रुपए नहीं दे पाया, वो दे ही नहीं पाया, और ना ही फर्स्ट कॉल दे पाया उसके बाद, ना ही फाइनल कॉल दे पाया उसके बाद। तो कंपनी ने क्या किया, इसके शेयर्स को फोरफिट कर दिया। तो अब हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो अलॉटमेंट की अमाउंट रिसीव एक्चुअल में नहीं हुई है वो 6000 नहीं है, बल्कि वो सिर्फ 4000 है। ओके, ऑलराइट, एक इसके अंदर हम एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करते। एप्लीकेशन पे 3 रुपए मांगे थे, तो एप्लीकेशन के साथ जब इन्होंने अप्लाई किया हुआ तो एक्सेस मनी यहाँ पे 1500 आएगी, सॉरी, क्योंकि इसने एप्लीकेशन के हिसाब से पैसे दिए, तो ये हो गया 1500 और ये हो गया 4500। ओके, तो जब हम ये देखेंगे कि अलॉट फोर फीचर की एंट्री में कि अलॉटमेंट में कितने पैसे ये मोहन नहीं दे पाया, वो है 4500 रुपए, ना कि 6000 रुपए, क्योंकि वो 500 के तो 3 रुपए के हिसाब से एक्सेस मनी दे चुका था, तो वो एडजस्ट कर ली थी। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हम इन तीनों कैटेगरीज को लिखेंगे और हम निकालेंगे कि किस पेमेंट को, मतलब एप्लीकेशन के अलॉटमेंट की या कॉल्स की कितनी पेमेंट बनती है, कितनी पेमेंट की गई, किस तरीके से शेयर अलॉट हुए। तो सबसे पहले कैटेगरी 1 10,000 शेयर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, तो यहां हम लिख देंगे एप्लीकेशन रिसीट 10,000 शेयर के लिए। तो हम एक एक कैटेगरी को लेके चलते हैं अलग अलग। एप्लीकेशन रिसीव 10,000, अलॉटेड 10,000 ही किए गए थे, इनको फुल अलॉटमेंट हुई है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितना एक्चुअल में मिला एप्लीकेशन के टाइम, इन 10,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए मिले होंगे एप्लीकेशन के टाइम पे। अब एप्लीकेशन मनी मिली तो 30,000, पर एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड कितनी थी, चाहिए कितनी थी, बनती कितनी थी, 30,000 ही बनती थी, क्योंकि इनको फुल अलॉटमेंट हुई है, सारे के सारे शेयर अलॉट कर दिए तो इतनी ही बनती थी। अब हम करेंगे अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। तो यहां पे कुछ एडजस्ट नहीं किया क्योंकि हमें कुछ एक्सेस अमाउंट तो मिली ही नहीं है। फिर हम अलॉटमेंट रिक्वायर्ड, कितना बनता था इनका अलॉटमेंट का, तो इनका बनता था 4 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए।
एंड अलॉटमेंट रिसीव्ड, इनसे तो फुली अमाउंट रिसीव हुई है क्योंकि इन शेयर्स में से किसी का भी शेयर फॉरफिट नहीं हुआ है, तो सारा का सारा पैसा आपको रिसीव हो गया था। कुछ आपने रिफंड किया हो, हमने कुछ भी रिफंड नहीं किया। अब हम जाते हैं सेकंड कैटेगरी में, जिन्होंने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और आपने इनको सिर्फ 15,000 शेयर इशू कर दिए। ओके, चलो सबसे पहले हम थर्ड कैटेगरी देख लेते हैं क्योंकि सारी एडजस्टमेंट यहां है, तो एक बार सिंपल वाले देख लेते हैं। 30,000 शेयर्स के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, आपने इनको 25,000 शेयर अलॉट कर दिए। एप्लीकेशन मनी जब आपको रिसीव हुई होगी तो आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी 30,000 शेयर्स के लिए, जितने के लिए एप्लीकेशन आएगी मनी भी उतने के लिए ही रिसीव होगी। तो आपको टोटल जो एप्लीकेशन मनी मिली होगी 3 रुपए के हिसाब से, वो मिली होगी 90,000 शेयर्स। ओके, एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड कितनी थी? रिक्वायर्ड का मतलब है कि आप इनसे सिर्फ उन्हीं शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी ले सकते हो जो जितने आपने इनको अलॉट किए हैं, और आपने अलॉट कितने किए हैं? 25,000। तो 25,000 के हिसाब से 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपको 75,000 रुपीज एप्लीकेशन के आप इनके अपने पास रख सकते हो। अगर आपने यहाँ पे कोई शेयर अलॉट नहीं किया तो आपको सारे के सारे पैसे वापस करने पड़ते, बड़ा पैसा कुछ नहीं है। अब हम देखते हैं कि अलॉटमेंट कितनी, क्योंकि आपने शेयर अलॉट किए हैं तो एडजस्ट करने से पहले एक बार हम देखते हैं कि अलॉटमेंट इनसे रिक्वायर्ड कितनी थी। 25,000 शेयर आपने अलॉट किए हैं, अलॉटमेंट के आपके बनते हैं 4 रुपए पर शेयर, यानी 1 लाख रुपए रिक्वायर्ड है अलॉटमेंट के नाम का। ओके, 75,000 एप्लीकेशन के हैं, 90,000 इन्होंने दे दिए, तो 90,000 में से 75,000 बनते थे, बाकी का जो एक्सेस मनी जो है वो है 15,000। 15,000 इन्होंने एक्स्ट्रा दे दिए। कंपनी ने क्या कहा, हम आपके पैसे लौटाएंगे नहीं, हम इसको आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। तो अलॉटमेंट में 1 लाख इनको देने थे, 15,000 पहले ही दे चुके हैं, तो बाकी का जो बैलेंस बच गया वो क्या हुआ, इन्होंने जब अलॉटमेंट देने का टाइम आया होगा उस टाइम पे दे दिए होंगे, जो कि आपका बन जाएगा 85,000। और हम कोई रिफंड नहीं कर रहे क्योंकि हमने सारा पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो अलॉटमेंट रिसीव्ड है इसको निकालना बहुत इजी था, कोई शेयर आपके फॉरफिट नहीं हुए हैं, बट यहां शेयर फॉरफिट हो रहे हैं। इन 20,000 शेयर्स पे आपको जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी 3 रुपए के हिसाब से, वो हुई थी आपको 60,000। इतना पैसा आपको मिला था, बट इनको आपने सिर्फ 15,000 शेयर अलॉट किए हैं, तो इन 15,000 शेयर पे एप्लीकेशन का आप 3 रुपए के हिसाब से सिर्फ 45,000 रुपए अपने पास रख सकते हो। बाकी का जो ये 15,000 है, ये 15,000 या तो आप कंपनी वापस लौटा दे या आगे एडजस्ट कर दे। कंपनी ने क्या किया, हम आगे एडजस्ट कर देंगे, तो 15,000 इसने एडजस्ट किया होगा। अलॉटमेंट जो रिक्वायर्ड थी इन 15,000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपए के हिसाब से, वो थी 60,000 रुपए। अब हमें देखना है कि अलॉटमेंट एक्चुअल में रिसीव कितनी होनी चाहिए थी। अब देखो, अगर हम नॉर्मल देखें तो इन 15,000 शेयर्स के ऊपर आपको 60,000 अलॉटमेंट ड्यू हुई होगी। 15,000 पिछले बनते थे तो वो आपने इसके अंदर एडजस्ट कर दिया होगा, तो ये आपका सीधा सीधा हिसाब लगाएं तो ये 45,000 रुपए आपको एक्चुअल में रिसीव होना था, ठीक है। बट क्या एक्चुअल में आपको 45,000 मिले? नहीं मिले, क्योंकि इन में से 1500 शेयर ऐसे थे जो अलॉटमेंट का पैसा आपको नहीं दे पाए। मोहन के ये आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाए, और हमने सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया था कितना नहीं दे पाए, 4500 रुपए। तो ये 4500 रुपए आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाए। 45,000 देने थे, लेकिन इसमें से ये 1500 जो थे शेयर्स, ये अपने 4500 आपको नहीं दे पाए, तो ये आपको सिर्फ
40,000। टोटल जो आपको इन शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट एक्चुअल में आपको रिसीव हुई है वो हुई है 40,500। तो ये 40,500 प्लस जो 40,000 है जिसको आपने फुल अलॉट किया था, प्लस ये 85,000, आपको टोटल अलॉटमेंट की जो अमाउंट है वो आपको 1,65,500 ही रिसीव हुई है। अगर ये यहाँ पे फोरफिट नहीं होते तो आपको पूरी की पूरी 1 लाख जो टोटल अमाउंट है इनकी 1,70,000 वो मिल जाती। ओके, और यहां पे भी कोई भी आपका रिफंड नहीं है। अब हम आगे चलते हैं जनरल एंट्रीज की तरफ। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे आपकी एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टोटल जो आपको एप्लीकेशन की मनी एक्चुअल में रिसीव हुई है वो आपको रिसीव हुई है ये वाली 30,000 प्लस 60,000 प्लस 90,000, 1,80,000 रुपीज। अब हम डालेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो ये हो जाएगा आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो कैपिटल अकाउंट में हम डालेंगे वो आ जाएगा यहां पे। जो आप अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दोगे वो आ जाएगा यहाँ पे, और कोई पैसा हम वापस लौटा रहे नहीं है तो बैंक की एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है। सो शेयर एप्लीकेशन में टोटल आपके पास 1,80,000 थे। अलॉटमेंट में जो आपने एडजस्ट किए हैं वो किए हैं 30,000 रुपीज। तो बाकी के जो 1,50,000 बच गए वो हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। अब हम बनाएंगे अलॉटमेंट की एंट्री। तो सबसे पहले हम करेंगे ड्यू करने की एंट्री। ये बन जाएगी आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां हम वो अमाउंट डालेंगे जो आपकी टोटल अमाउंट बनती है अलॉटमेंट की, जो आपको मिलनी चाहिए थी। तो कंपनी ने जो टोटल शेयर्स अलॉट किए हैं वो हैं ये 50,000 शेयर्स। 50,000 शेयर कंपनी ने अलॉट किए हैं और 4 रुपए अलॉटमेंट पे वो डिमांड कर रही है। तो 4 रुपए के हिसाब से इन 50,000 शेयर्स के ऊपर कंपनी को पूरे के पूरे 2 लाख रुपए ड्यू हो रहे हैं। अब आते हैं हम रिसीव कितने हुए हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, तो ये यहां पे आपने 25,000 शेयर किए थे अलॉट, जिनके ऊपर आपको टोटल 1 लाख मिलने थे, पर 15,000 आपको पहले से ही मिल गए थे। तो अभी आपको सिर्फ 85,000 मिले होंगे। ये 10,000 अलॉट किए थे, इसके ऊपर 40,000 मिले थे, पहले से कुछ नहीं था तो 40 के 40,000 आपको पैसा मिला होगा। ये जो थे 15,000, इसके ऊपर आपको 60,000 मिलने थे, पर 15,000 पहले से मिल चुके थे। ठीक है, 15,000 पहले से मिल चुके थे तो आपको यहां मिलने चाहिए थे पूरे 45,000। बट इन्हीं शेयर्स में से मोहन जो था, कोई एक शेयर होल्डर, वो आपको अलॉटमेंट का पैसा इन 1,500 शेयर्स के ऊपर नहीं दे पाया। तो उसके जो ये 4,500 है ये यहां पे हमें रिसीव नहीं हुए, जिसकी वजह से हमने क्या किया, पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ। तो टोटल आपको जो अमाउंट रिसीव हुई है यहाँ पे वो ये सिर्फ 40,500। इनका हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1,65,500। मैं पहले दोबारा बता दूं आपको
हमने एक मान लिया, एक हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई एक पर्सन था, हमें नहीं पता कौन था, उसने 2000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, सिर्फ अप्लाई किया था, उसको अलॉट कितने हुए थे ये भी हमें नहीं पता। ये हमें तब पता चलेगा जब हमें ये बताया जाएगा कि वो कैटेगरी 1 में है, 2 में है या 3 में है। 2000 शेयर के लिए अप्लाई किया था और उसके जो शेयर थे वो फोरफिट हो गए, जितने भी उसको अलॉट हुए थे। तो हमें पहले यही देखना पड़ेगा कि उसको अलॉट कितने हुए थे। अगर वो पहली कैटेगरी में होता तो हम मान लेते कि उसको फुल अलॉट हुए थे, यानी 2000 के 2000 उसको अलॉट हो चुके थे। बट वो सेकंड कैटेगरी में था। सेकंड कैटेगरी में जितने भी शेयर होल्डर्स थे, जितने भी एप्लीकेंट थे जिन्होंने 20,000 शेयर के लिए अप्लाई टोटल किया हुआ था, उनको 15,000 मिले थे। तो इस पर्सन को कितने मिले होंगे हमें क्या पता, वो हमें निकालना पड़ेगा। उसको हम कैसे निकालेंगे? 15,000 शेयर्स उन लोगों को मिले थे जिन्होंने 20,000 के लिए अप्लाई किया था। तो जिसने 2000 के लिए अप्लाई किया था उसको कितने शेयर मिले होंगे? उसको 1500 शेयर मिले होंगे। तो हमें पता है कि मोहन जो है उसको 1500 शेयर अलॉट हुए थे और ये 1500 के ऊपर अलॉटमेंट दे ही नहीं पाया। बट यहां पे ट्विस्ट ये है कि एप्लीकेशन जमा कराते वक्त ये 500 की एप्लीकेशन के एक्स्ट्रा पैसे जमा करा चुका था। ये 1500 जो ये हैं ये एक्सेस जमा करा चुका था 3 रुपए के हिसाब से। तो ये जो अलॉटमेंट पे अगर ये एक्सेस पैसे नहीं जमा करवाए होते इसने और सिर्फ 1500 शेयर ही इसको अप्लाई किया होता और 1500 ही इसको अलॉट हो जाते, तो यहां पे इसकी जो पैसे हैं अलॉटमेंट के जो ये नहीं दे पाया वो ज्यादा बनते, 6000 बनते। बट क्योंकि ये एप्लीकेशन के टाइम पे एक्स्ट्रा पैसे दे चुका था, 1500 रुपए ये एक्स्ट्रा दे चुका था जो अलॉटमेंट में एडजस्ट होने थे। कंपनी ने यहां बोला हुआ है, कंपनी ने एक क्या डिसीजन लिया कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा एप्लीकेशन पे हम उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो इसके यहाँ पे ये एडजस्ट हो गए, जिसकी वजह से एक्चुअल जो इसकी अलॉटमेंट का डिफॉल्ट हुआ था वो हुआ था 4500 रुपए का, यानी ये 4500 रुपए अलॉटमेंट के नहीं दे पाया। और क्योंकि ये इस सेकंड कैटेगरी में था तो हमारे पास जब कंपनी की जेब में एक्चुअल में पैसा आया होगा अलॉटमेंट का तो वो यहां पे 4500 से कम होके आया था, क्योंकि 4500 उसको नहीं मिले। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अलॉटमेंट हो गई हमारी। उसके बाद है कि फर्स्ट कॉल भी की है कंपनी ने और फाइनल कॉल भी की है। सबसे पहले हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पूरी होगी 2 रुपए के हिसाब से, पूरे के पूरे 50,000 शेयर्स के ऊपर 1 लाख रुपए। इतने तो कंपनी मांग रही है, बट कंपनी को एक्चुअल में मिले कितने? टू शेयर फर्स्ट कॉल, कंपनी को एक्चुअल में मिले कितने? जिसको आपने 1500 शेयर अलॉट कर रखे थे वो तो आपको 2 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं दे पाया होगा, यानी 3000 रुपए वो नहीं दे पाया मोहन जो है फर्स्ट कॉल के। तो कंपनी को मिले कितने? 1 लाख देने थे, कंपनी 3000 नहीं मिले, तो बाकी के 97,000 उसको मिले। अब ये इतना सिंपली इसलिए निकल गया क्योंकि यहाँ पे कोई प्रो रेटा अलॉटमेंट का चक्कर नहीं है। यहाँ पे कोई भी पुरानी अमाउंट जो एप्लीकेशन के साथ मिली है उसका एडजस्टमेंट नहीं है। अगर उसका एडजस्टमेंट होता तो इसको भी हमें इस तरीके से निकालना पड़ता कि इन शेयर्स पे कितनी अलॉटमेंट मिली, इन शेयर्स पे कितनी अलॉटमेंट मिली, इन शेयर्स पे कितनी मिली और कुछ नहीं मिली क्योंकि वो डिफॉल्ट कर गया। ठीक है, अब हम जाते हैं फाइनल कॉल पे। फाइनल कॉल का 1 ही रुपया बनता है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 50,000 शेयर है और 1 रुपए के हिसाब से 50,000 हो गया। अब मिला कितना? तो वही बात है, 1500 शेयर थे उसके मोहन के, वो नहीं दे। मोहन हमने बस नाम इमेजिन कर लिया, अपनी तरफ से लगा दिया ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए बोलना। तो मोहन ने नहीं दे पाया वो 1500 शेयर के ऊपर 1 रुपए के हिसाब से शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो उसके बनते टोटल जो कंपनी को पैसा मिलना चाहिए था वो इतना मिलना चाहिए था, बट 1500 रुपए के हिसाब से वो मोहन जो है वो पैसा नहीं दे पाया। तो वो टोटल कंपनी की जेब में जो पैसा गया है वो गया है 48,500 रुपीज़। यहाँ भी प्रो रेटा अलॉटमेंट का कोई चक्कर नहीं था, तो हमारा सीधा सीधा हमने उतना ही वापस कर दिया जो वो नहीं दे पाया। अब हम आ जाते हैं 4 फीचर की एंट्री के ऊपर, क्योंकि इसके बाद कंपनी ने सीधा 4 फीचर किया है।
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्ड अप वैल्यू उन शेयर्स की जो फोरफिट हुए हैं। फोरफिट हुए हैं 1500 शेयर, फुल्ली कॉल्ड अप हैं 10 रुपए के हिसाब से, यानी 15,000। कोई प्रीमियम का चक्कर नहीं है। अलॉटमेंट नहीं पे कर पाया मोहन, तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और अलॉटमेंट पे कितने नहीं दे पाया, हमने यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर ही लिया था 4500, क्योंकि 1500 उसके एप्लीकेशन के साथ एक्स्ट्रा मिल गए थे जो आगे जाके जो कंपनी ने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए। तो अगले के 6000 बनते, बट अब सिर्फ 4500 है क्योंकि 1500 पहले ही मिल गए एडवांस में। फर्स्ट कॉल भी वो नहीं दे पाया, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के उसके बनते थे 3000। फाइनल कॉल भी वो नहीं दे पाया, फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल के उसके बन रहे थे 1500। तो जो वो दे पाया उसको हम डाल देंगे शेयर फोरफीचर अकाउंट में। ये हो जाएगा आपका, इन सब का बैलेंस निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 6000। तो 6000 वो दे दिए थे उसने। अब हमें बोला गया है अभी कंपनी ने इन शेयर्स में से 1500 जो शेयर थे उसको अलॉट हुए थे, उसमें से 1000 शेयर कंपनी ने 8 रुपए पर शेयर फुल्ली कॉल्ड अप पेड अप उसके ऊपर उसने रीइशू कर दिए। तो रीइशू की एंट्री डाल लेंगे। अब 10 रुपए के थे क्योंकि फुल्ली कॉल्ड अप है, सब कुछ मांग लिया था कंपनी ने। 10 रुपए के थे और 8 रुपए पे कंपनी रीइशू कर रही है, इट मीन्स डिस्काउंट है। ₹2 का, ओके। और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहां पे कोल्ड अप वैल्यू आ जाएगी उन शेयर्स की जो रीइशू हो रहे हैं। रीइशू हो रहे हैं 1000 शेयर, कोल्ड अप वैल्यू है 10 रुपए के हिसाब से 10,000। 8 रुपए पे वो रीइशू हुए हैं तो 8000 और डिस्काउंट है 2 रुपए तो 2000। ठीक है, अब आ जाते हैं कैपिटल रिजर्व के अंदर। कैपिटल रिजर्व में भी हमें ट्रांसफर करना है क्योंकि फोरफीचर और रीइशू दोनों चीज हो रही है। तो 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, तो ये जो कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, ये पूरे 1500 शेयर के लिए है, जबकि शेयर्स जो रीइशू हुए हैं वो सिर्फ 1000 हैं। तो वैसे ही 2 कैटेगरीज में बांटेंगे हम। टोटल 1500 शेयर आपके फोरफिट हुए हैं, 1000 शेयर रीइशू हो गए हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक तो हम निकाल लेंगे, ये 1500 के लिए था पूरे, तो 1000 के लिए कितना होगा, ये आएगा आपका 4000। दूसरा, ये 1500 के लिए था तो 500 के लिए कितना होगा, 2000। ये शेयर फोरफीचर अकाउंट से सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ऐड हो जाएगा। और ये 4000 माइनस डिस्काउंट भी, क्योंकि आपने 2000 का दे रखा है तो वो डिस्काउंट इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ये 2000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा और रिजर्व एंड सरप्लस में शो होगा। ठीक है, तो ये था जब जो शेयर फोरफिट हो रहे हैं वो उस कैटेगरी में से हैं जिसका प्रो रेटा अलॉटमेंट हुआ है और उनको हमने जितने एप्लीकेशन आई थी उससे कम शेयर इशू करे हैं। तो उस केस में हम कैसे करेंगे जब प्रीमियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम जा रहे हैं, जहां पे नेक्स्ट केस में जा रहे हैं, बाकी सब सेम है, यही चीज हो रही है, बट उसमें एक प्रीमियम ऐड हो गया कि जो शेयर्स ये हैं, ये जो फोरफिट हो रहे हैं, ये यहाँ पे एट पार इशू हुए थे, बट अब जो हम केस करेंगे वो यहाँ पे विद प्रीमियम इशू हुए होंगे। और अलॉटमेंट जब नहीं मिली होगी तो उसके साथ प्रीमियम भी नहीं मिला होगा, तो हम उसको कैसे डील करेंगे। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फोरफीचर ऑफ शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम। इसमें भी कुछ टिपिकल नहीं है, बस हमें प्रीमियम की थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सो क्या कह रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 27, दिल्ली क्लॉथ मिल्स लिमिटेड है जिसने 10,000 के लिए एप्लीकेशन
मांगी है, 100 रुपए का एक शेयर है और 10 रुपए प्रीमियम है, तो टोटल 110 बन गया, जिसमें से 100 रुपए आपके शेयर की वैल्यू है जो कैपिटल अकाउंट में जाएगा और 10 रुपए आपका प्रीमियम है जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। कैसे मांग रही है कंपनी? 50 रुपए कंपनी ने एप्लीकेशन पे डिमांड करी है, 35 रुपए उसने अलॉटमेंट पे डिमांड करी है, जिसमें 10 रुपए का आपका प्रीमियम शामिल है। तो अलॉटमेंट पे 25 रुपए तो शेयर की वैल्यू है प्लस 10 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर 25 रुपए कॉल पे मांग रहा है। ओके, एप्लीकेशन जो आई है वो 15,000 शेयर्स के लिए आई है, ठीक है, ओवर सब्सक्राइब हो गए। एप्लीकेंट्स फॉर 2,500 शेयर्स डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट। तो 25, अब देखो 10,000 शेयर के लिए आपने मांगी थी, 15,000 के लिए आ गई, तो सीधा सीधा 5,000 शेयर्स के लिए एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गई। तो या तो इन 5,000 के 5,000 को कैंसिल मना कर दो और इनका पैसा वापस लौटा दो। पर कंपनी ने क्या किया है, इसमें से 2500 शेयर को कोई अलॉटमेंट नहीं की, मतलब इनको पैसा वापस लौटा दोगे, लेकिन जो बचे हुए 2500 शेयर है उनको अलॉटमेंट की है प्रो रेटा बेसिस पे। यानी जो टोटल 15,000 के लिए एप्लीकेशन आई थी उसमें से 2500 को इन्होंने बोल दिया नहीं, आपका पैसा आप वापस ले लो, और जो बाकी के बच गए 12,500 इनको बोला हम आपको शेयर देंगे, अलॉट कर रहे हैं, बट हम आपको 10,000 शेयर अलॉट कर रहे हैं। मतलब अगर किसी ने मान लो 5 शेयर के लिए एप्लीकेशन दी थी, इनमें से उसको 2 शेयर दे दिए, 1 शेयर दे दिया, 3 शेयर दे दिए, पूरे के पूरे 5 शेयर नहीं दिए, तो इस हिसाब से इन 12,500 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को 10,000 शेयर इशू कर दिए। और ये जो 2500 शेयर वाले एप्लीकेंट, ये जो एप्लीकेंट थे 2500 शेयर, इसमें से किसी ने 500 के लिए अप्लाई किया होगा, किसी ने 5 के लिए, किसी ने 2,000 के लिए, इस तरह से इनको बोल दिया ना, आप अपना पैसा वापस ले लो, और इनको इस तरह से अलॉट कर दिया। अब ये जो 2500 है बीच में 2500 शेयर जिसके ऊपर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी, वो कंपनी ने आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दी होगी। अब कोई मिस्टर ए था जिसको 400 शेयर अलॉट किए गए थे। अब ये यहां पे ध्यान देने वाली बात है, 400 शेयर्स अलॉटेड, अप्लाइड नहीं, अलॉटेड, इसको अलॉट ही 400 शेयर्स किए गए थे। ओके, he failed to pay the amount due on allotment and call money, तो अलॉटमेंट नहीं दे पाया, कॉल भी नहीं दे पाया, उसने कंपनी ने उसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया, दोबारा से रीइश्यू भी कर दिया सभी शेयर्स को 105 रुपए पर शेयर के हिसाब से। तो अभी हम ये देखेंगे, ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहां पे लास्ट क्वेश्चन में हमें जहां ये बताया गया था कि मोहन जो था उसने 2000 के लिए अप्लाई किया था, सिर्फ एप्लीकेशन बता रखी थी, हमें ये नहीं बता रखा था कि उसने कितने शेयर्स हमने उसको अलॉट किए हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये बता रखा है कि इस पर्सन को ए को कितने शेयर अलॉट किए हैं, बट इसमें ये नहीं बता रखा कि इसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था। हमें दोनों चीजें जाननी जरूरी है, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और कितने शेयर अलॉट हुए, क्योंकि अगर हमें ये नहीं मालूम होगा कि इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो फिर हम ये कैसे पता लगा पाएंगे कि इसने कितनी शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी एक्सेस पे करी थी। अब इसके 400 शेयर अलॉट हुए थे, 400 के 400 तो आपने फोरफिट कर दिए, तो मतलब इसके ऊपर जो भी पैसा था अलॉटमेंट का नहीं मिला, ठीक है। बट क्योंकि ये उस कैटेगरी में आता है 12,500 शेयर वाली जिसको कम शेयर इशू किए गए थे, तो यानी इसको भी कम शेयर इशू किए गए हैं, कम शेयर अलॉट किए गए हैं। इसने ज्यादा के लिए एप्लीकेशन दी होगी और इसने जितने के लिए भी एप्लीकेशन दी होगी उसके साथ उसी के हिसाब से एप्लीकेशन मनी भी दी होगी। इसका मतलब है इसने ज्यादा एप्लीकेशन मनी पे की है और उसको शेयर कम अलॉट हुए हैं, यानी कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी का अमाउंट है जो इसने एडवांस में पे कर दिया, जो बाद में अलॉटमेंट में इसका एडजस्ट होना है, जिसकी वजह से जो इसकी अलॉटमेंट का अमाउंट जो ये नहीं पे कर पाया वो कम हो जाएगा। तो वो कितना है अब हम ये निकालेंगे। अब देखो शेयर्स, एक बार देखो, शेयर्स अप्लाइड 12,500, टोटल शेयर्स अलॉटेड 10,000,
अलॉटेड टू ए 400। कौन सी कैटेगरी सिमिलर है? ये दोनों अलॉटेड वाली, ठीक है। इसका मतलब ऊपर कौन सा आएगा? ये ऊपर आएगा। तो 12,500 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको आपने 10,000 शेयर अलॉट किए। तो जिसको आपने 400 शेयर अलॉट किए उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा? समझ रहे हो? 12,500 शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया था उसको आपने 10,000 शेयर्स अलॉट किए। तो जिन्होंने 400 शेयर के लिए अप्लाई की, सॉरी, जिनको 400 शेयर अलॉट किए थे उन्होंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा? तो इसने अप्लाई किया होगा 500 शेयर्स के लिए, यानी 100 शेयर्स का एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा मिला था, ठीक है। इसने जब एप्लीकेशन दी होगी फर्म को, वो इसने दी होगी 500 शेयर और ये एप्लीकेशन का बनता है 50 रुपए। 50 रुपए के हिसाब से ठीक है। ₹25,000 इसने एप्लीकेशन के साथ दिए होंगे। अलॉट हुए 400 शेयर, तो इसको एप्लीकेशन के साथ देने कितने चाहिए थे? 50 रुपए के हिसाब से 20,000, यानी इसने 5,000 रुपए एक्सेस में दे दिए क्योंकि इसको कम शेयर अलॉट हुए। ये 5,000 रुपए कंपनी ने क्या बोला, हम आपको रिटर्न नहीं कर रहे, हम आगे जब आपकी अलॉटमेंट का पैसा बनेगा हम उसमें से काट देंगे और बाकी का बचा हुआ आप हमको दे देना, हम आगे एडजस्ट कर देंगे। इसने भी बोला होगा हाँ ठीक है, लेकिन जब अलॉटमेंट देने का टाइम आया होगा तो इसके पास पैसे ही नहीं बचे, ये अलॉटमेंट दे ही नहीं पाया। तो अलॉटमेंट का पैसा देखो बनता तो कितना था? 35 रुपए के हिसाब से, विद प्रीमियम ही तो देगा ना, विद प्रीमियम मांगा है तो 35 रुपए के हिसाब से इसका अलॉटमेंट का जो पैसा बनता था 400 शेयर्स के ऊपर, वो इसका बनता था 14,000 रुपए। इतना इसको देना था, पर 5,000 रुपए तो ये पहले ही एप्लीकेशन के साथ एक्स्ट्रा दे चुका था, है ना। तो यानी अब जो था इसको पैसा देना था वो सिर्फ देना था 9,000 और ये 9,000 नहीं दे पाया और इसी वजह से इसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया गया। इसका मतलब है कि अलॉटमेंट मनी नोट रिसीव्ड 9,000 रुपए है, ये माइनस होंगे, ठीक है। जैसे हमने ऊपर निकाला था सेम वही चीज यहां निकाल रहे हैं हम। 5,000 रुपए एप्लीकेशन के साथ एक्सेस मिल गया, टोटल इसको 14,000 रुपए देने थे, 5,000 तो पहले ही मिल चुके हैं। अब जब 9,000 देने का टाइम आया तो बेचारे की जेब में कुछ नहीं बचा, नहीं दे पाया, कोर्स भी नहीं दे पाया, फोरफिट हो गए शेयर्स। ओके, तो ये हम अलॉटमेंट में से डिडक्ट करेंगे। अब हम निकालते हैं, चलो कैटेगरी बनाते हैं सभी शेयर्स की। दो ही कैटेगरी है हमारे पास, ए एंड बी। एप्लीकेशंस रिसीव्ड 12,500 के लिए, 2,500 के लिए। शेयर्स अलॉटेड 10,000, इनको नील। एप्लीकेशन रिसीव्ड 12,500 पे रिसीव हुआ होगा पैसा 50 रुपए के हिसाब से, तो 12,500 पे 50 रुपए के हिसाब से 6,25,000 रुपए रिसीव हुए होंगे। यहां 2,500 शेयर्स पे 50 रुपए के हिसाब से 1,25,000 रुपए, ठीक है। ये आपके टोटल जो कंपनी को रिसीव हुए होंगे एप्लीकेशन के टाइम पे, टोटल आपका इतना रुपया रिसीव हुआ होगा। कितना बनता है ये? 7,50,000। ये जो कंपनी को रिसीव हुआ। एप्लीकेशन रिक्वायर्ड जो थी वो थी सिर्फ उन शेयर्स पे जो अलॉट किए हैं, तो ये 10,000 अलॉट किए थे, 50 रुपए के हिसाब से सिर्फ 5 लाख होने चाहिए थे। इसके ऊपर कुछ रिक्वायर्ड नहीं था क्योंकि आपने इनको कोई शेयर अलॉट नहीं किया। एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, सारा पैसा हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, तो कितना एक्स्ट्रा पैसा मिला था? 1,25,000, ये अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। इनको कुछ एडजस्ट नहीं किया क्योंकि हमने शेयर ही अलॉट नहीं किए। अलॉटमेंट रिक्वायर्ड कितना था अलॉटमेंट का? तो शेयर अलॉट किए हैं आपने 10,000, 35 रुपए अलॉटमेंट के बनते हैं पूरे टोटल, उसके हिसाब से 3,50,000
इतने अलॉटमेंट पे कंपनी को बनते थे। ये कुछ नहीं बनते थे क्योंकि सारा कुछ आपने अलॉट किया ही नहीं। अलॉटमेंट एक्चुअल में रिसीव कितनी हुई, कितनी रिसीव हुई, तो देखो इसके हिसाब से तो 3,50,000 अलॉटमेंट का बनता था, जिसमें से 1,25,000 तो पहले से ही मिल चुका था कंपनी को, वो एडजस्ट कर दिया, तो ये बन जाता है आपका 2,25,000। तो 2,25,000 मिलना चाहिए था, ठीक है, बट 2,25,000 तो कंपनी को मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाले 9,000 डिफॉल्ट हो गए। ये 9,000 जिस मिस्टर ए को देने थे वो डिफॉल्ट कर गया, वो ये 9,000 पे कर ही नहीं पाया, तो कंपनी को जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुई है वो हुई है 2,16,000। और जो रिफंड है, यहां कोई रिफंड नहीं है क्योंकि हम सारा पैसा एडजस्ट कर चुके हैं। यहां रिफंड है आपका 1,25,000। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जर्नल एंट्रीज पे, और इसमें हमें ये बोल रहा है कि हमें एक कैश बुक भी बनानी है, तो हम एक कैश बुक भी बना लेते हैं। चलो, ओके, सो यहां हम बना लेते हैं, ये है हमारी कैश बुक। यहां हम करते हैं जनरल एंट्री। सबसे पहले एंट्री होती है आपकी एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की, टोटल जो भी अमाउंट आपको रिसीव हुई है, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो कैश बुक बना रहे हैं हम टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टोटल मनी आपको जो एप्लीकेशन पे रिसीव हुई है हमने यहां निकाल ही लिया 7,50,000। इसको अब हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू बाकी का हमने जो भी एक्स्ट्रा मिला है हमने उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया है, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। रिटर्न कुछ नहीं कर रहे हैं हम, सॉरी रिटर्न हम कर रहे हैं बैंक अकाउंट, बट क्योंकि ये बैंक से रिलेटेड एंट्री है और बैंक वाली कोई भी एंट्री हम सीधा कैश बुक पे करते हैं, तो बैंक वाली ये वाली एंट्री भी हम यही करेंगे। अगर हम यहाँ टू बैंक अकाउंट लिखते तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन के नाम से एंट्री आ जाएगी बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 1,25,000 हम रिफंड कर रहे हैं, तो 1,25,000, ठीक है। ओके, सो 1,25,000 तो हमारे निकल चुके हैं, उनको अगर हम हटा दें इस टोटल में से, क्योंकि 1,25,000 हम यहाँ पे कैश बुक में डाल चुके हैं, तो यहाँ हमारे बच जाते हैं 6,25,000। तो अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में 6,25,000 रुपए हैं, जिसमें से हम शेयर कैपिटल अकाउंट में वो डालेंगे जो आपको एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड थे, जो कि हम यहाँ निकाल चुके हैं 5 लाख, और यहां हम वो डालेंगे जो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किए हैं, जो हम यहां निकाल चुके हैं 1,25,000, ठीक है। अब हम आ जाते हैं शेयर अलॉटमेंट पे, तो एंट्री डालेंगे हम, व्यू करेंगे सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि इसके बाद कंपनी ने प्रीमियम भी मांगा है। टोटल कंपनी ने मांगे हैं 35 रुपए, और जो कंपनी शेयर्स अलॉट कर रही है वो कर रही है 10,000, तो 35 गुना 10,000 ये हो जाएगा आपका 3,50,000। इतने रुपए अलॉटमेंट के ड्यू होंगे, जिसमें से आपको 10 रुपए तो प्रीमियम है और 25 रुपए शेयर की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा आपका 2,50,000, तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और बाकी का 1 लाख प्रीमियम अकाउंट में, सिक्योरिटीज प्रीमियम में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अलॉटमेंट का पैसा जब आपको रिसीव हुआ होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी हाँ, इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बट हम यहाँ पे कैश बुक बना रहे हैं, तो यहां आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। कितने रिसीव हो रहे थे हमें अलॉटमेंट के, हम यहाँ पे
वाला था, अलॉटमेंट रिसीव 2,16,000 सब कुछ एडजस्ट करके, एक्सेस मनी रिसीव एडजस्ट करके, और जो बंदा 9,000 नहीं दे पाया ये वाले भी एडजस्ट करके 2,16,000 बन गए हमारे। अब हम आ जाते हैं आगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, क्योंकि हमने सब कुछ मांगा है, फुल्ली कॉल्ड अप है ये, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये फुल्ली कॉल्ड अप है। अगर आप इसी जो हम कर रहे हैं अभी फोरफीचर वाला, इसी को एक और स्टेप आगे बढ़ाना हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम प्रोरेटा अलॉटमेंट भी ले सकते हैं, उसके साथ फोरफीचर भी प्रीमियम वाले शेयर्स पे, और उसमें एक और पॉइंट जोड़ सकते हैं जहां पे हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी नहीं मांगी थी, उससे पहले हमने फोरफिट कर दिया। तो आप अगर इसी को एक लेवल और आगे लेके जाना हो तो हम आगे ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो कंपनी ने मांगे हैं वो है 25 रुपये, 10,000 शेयर इशू कर रही है कंपनी, तो 25 रुपये के हिसाब से ये हो गया 2,50,000, 2,50,000। ठीक है, अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव करनी है, सो कैश बुक में जाएंगे हम, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितनी रिसीव करेगी, सारी की सारी तो रिसीव करेगी नहीं, क्योंकि जो पर्सन था जिसको 400 शेयर्स अलॉट किए गए थे वो कॉल का पैसा नहीं दे पाया। कॉल का पैसा बनता था 25 रुपये और 400 शेयर यानी 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये ये नहीं दे पाया, यानी इसने दिए होंगे, जो टोटल कंपनी को पैसा मिला होगा वो मिला होगा 2,40,000। अब क्या हुआ, कंपनी ने शेयर्स को फोरफिट कर दिया। ओके, सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अब ये है कि जिन शेयर्स को फोरफिट किया है 400 शेयर्स को, उसके ऊपर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला और अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम मांगा था, यानी प्रीमियम भी नहीं मिला होगा, तो हमें यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा। अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विथ प्रीमियम 400 शेयर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं मिला तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और जो मिल गया वो है टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, एप्लीकेशन का ही मिला है। ओके, ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में 400 की पेड अप कॉल्ड अप वैल्यू आएगी। कॉल्ड अप आपकी पूरी की पूरी है, सिर्फ कॉल्ड अप आती है, ध्यान रखना प्रीमियम नहीं आएगा, कैपिटल में हम प्रीमियम नहीं डालते, वो आपका जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। तो कॉल्ड अप वैल्यू इन शेयर्स की है 100 रुपये, क्योंकि ये फुल्ली कॉल्ड अप है, तो 100 रुपये के हिसाब से 400 शेयर्स यहां आ जाएगा 40,000। अब बच गया आपका 10 रुपये सिक्योरिटीज प्रीमियम के इन शेयर्स के ऊपर जो फोरफिट हुए हैं, वो आपने लिख दिया 40,000, मतलब ये टोटल शेयर जो फोरफिट हो रही है 44,000 के थे। क्या नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिली विद प्रीमियम 35 रुपये की 400 शेयर्स, ठीक है, बट उनमें से 5,000 रुपये पहले ही वो एप्लीकेशन के साथ एडवांस में दे चुका था, तो अब कितने डिफॉल्ट उसने किया है, सिर्फ 9,000 रुपये का, तो यहां हम डाल देंगे 9,000। अगर ये एडवांस नहीं पे किया होता तो पूरे 14,000 आ जाते हैं यहाँ पे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो उसका डिफॉल्ट हुआ है वो हुआ है 10,000 का, पहले ही निकाल चुके हैं हम, तो जो बाकी का बैलेंस बच गया 25,000, ये है जो आप कंपनी को रिसीव हो गया है। अब कंपनी ने क्या किया, अब कंपनी ने क्या किया है, जितने भी शेयर्स फोरफिट हुए थे 400 के 400 शेयर्स सभी को दोबारा से इशू कर दिया है। कैसे इशू किया है, कंपनी ने 105 रुपये पर शेयर पे इशू किया है। तो जो शेयर्स आपके फोरफिट हो रहे हैं उनकी कॉल्ड अप वैल्यू है आपकी 40,000, मतलब 100 रुपये के हिसाब से 40,000। तो हम रीइशू की एंट्री बनाएंगे तो वो बनेगी आपकी, आप 5 रुपये प्रीमियम पे रीइशू कर रहे हो, ये बन जाएगी टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ओके, सो 105 रुपये पे कंपनी 400 शेयर्स को री इशू कर रही है, तो बैंक अकाउंट में जो अमाउंट जानी चाहिए
105 रुपए के हिसाब से वो हो जाएगी 42,000, जिसमें से 5 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम के हैं यानी 2,400 शेयर्स पे, और 100 रुपए का एक शेयर था, तो 400 शेयर्स के हिसाब से हो गया 40,000। ये एंट्री बननी चाहिए थी, ठीक है। क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं तो ये वाली जो एंट्री है रीइशू वाली, जो बैंक वाली सारी एंट्री है, ये हमारी चली जाएगी कैश बुक में। सो ये एंट्री हो जाएगी हमारी यहां पे। शेयर कैपिटल के तो यहां आ जाएंगे 40,000 रुपए, और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम था उसके आ जाएंगे यहाँ पे 2,000 रुपए, क्योंकि बैंक अकाउंट को आपने डेबिट किया था और क्रेडिट आपने शेयर कैपिटल अकाउंट और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को किया था, तो उसी नाम से ये दोनों एंट्री यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। इनका आप टोटल करोगे आ जाएगा आपका 12,48,000, और ये आपका बैलेंस बच जाएगा। फिर ये टोटल आप इक्वल कर लोगे। अब एक बात और ध्यान रखने वाली है, कैपिटल रिजर्व में आपको ट्रांसफर करनी है अमाउंट, कैपिटल रिजर्व में आपकी अमाउंट ट्रांसफर होगी ये पूरी की पूरी, क्योंकि कोई डिस्काउंट है नहीं, और 400 शेयर जो थे आपने सारे के सारे रीइशू किए हैं, तो कोई आपको बांटने की जरूरत नहीं है। पूरे का पूरा 25,000 आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। जब आप बैलेंस शीट में सिक्योरिटीज प्रीमियम दिखाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका क्रेडिट में 1 लाख, तो ये है एक सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका क्रेडिट हो रहा है 2,000, तो ये हो गया पूरा 1,02,000, और 4,000 आपका से आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट हो रहा है, ये 4,000 हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये बैलेंस बच जाएगा 98,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका बैलेंस शीट में 98,000 से शो होगा। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन। जब आप शेयर्स को फोरफिट कर रहे हो, उन शेयर्स को जिसको आपने प्रो रेटा बेसिस पे अलॉट किया था और प्रीमियम पे इशू किया था, ठीक है। आज के लिए हम यही 2 केस देखेंगे, इनको आप अच्छे से करें, अच्छे से समझें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।